Hello, good morning students. Myself Suresh Yadav. This is my 38 online teaching video for class 8 A plus B, both section, subject is social science and सब सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम आप लोगों का रिवीजन कराने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों का सिविक्स में लेसन फर्स्ट और सेकंड का जो रिवीजन है वो कंप्लीट करा दिया है। तो आज आप लोग देखेंगे लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर बी यानी फर्स्ट में आपके ओरली क्वेश्चन आंसर हैं वो पहले हो चुके हैं, उन्हें आप लोग लर्न कर लेना। सेकेंड में देखिए टिक द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ द वेरियस चेंज दैट ऑकर्ड ओवर द टाइम इज कॉल्ड। जो आपके टाइम टू टाइम पे जो परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उनका हम अध्ययन जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं या फिलॉसफी कहते हैं या रेवोल्यूशन कहते हैं? तो इसका आपका फर्स्ट का ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट यानी हिस्ट्री। फर्स्ट का ए नंबर हिस्ट्री इज करेक्ट। इसके बाद देखिए सेकेंड है आपका द इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पीरियड्स। इंडियन जो हिस्ट्री है वो कितने पीरियड्स में डिवाइड है? 2 में, 3 में या 4 में? तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, इस तरीके से हमने बताया था आपको कि 3 पीरियड्स में डिवाइड है। एक तो आपका मॉडर्न, एक एंशिएंट, एक मीडिएवल। तो इसमें आपका है 3 यानी सेकेंड का बी नंबर इज करेक्ट। इसके बाद देखिए आप थर्ड है आपका द इंग्लैंड गो थ्रू द फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग विच सेंचुरी। किस सेंचुरी में आपका जो इंग्लैंड है वो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आया था, अंतर्गत में आया था? तो आपका 16 सेंचुरी, 7 सेंचुरी, 18 सेंचुरी। तो इसका करेक्ट है आपका 18 यानी थर्ड का सी नंबर। एटीन सेंचुरी। अगला आपका है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू राइट एंड द ऑटोबायोग्राफी। जिन्होंने बंगाली में अपनी ऑटोबायोग्राफी राइट की थी वो कौन थी? तो इसमें आपका है रसुंदरी दासी यानी फोर्थ का बी नंबर। रसुंदरी दासी। तो ये आपका टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। एक्सरसाइज नंबर सी है तो इसमें 2 वर्ड दिए हुए हैं। पहला है आपका पॉलिटिकल और सोशल। पॉलिटिकल और सोशल में कौन सा करेक्ट है? जो हिस्ट्री डील्स विद द रूलर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अपन रूलर्स के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कौन सा है? तो इसमें आपका है पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो करेक्ट वर्ड है पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर है आपका द मॉडर्न पीरियड बिगिन। जो आपका मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री का है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से बिगिन होता है? तो फ्रॉम द मिडल्स ऑफ द, तो इसका है आपका 18 सेंचुरी। इसमें आपका 16 और 18 दिया हुआ है तो 18 इज करेक्ट, 18 सेंचुरी। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर है आपका द ब्लैंक्स में आपका है फ्रेंच और ब्रिटिश स्टेब्लिश द देमसेल्व्स इन द मेन पावर इन द इंडिया। फ्रेंच या ब्रिटिश में से किसने अपने आप को इंडिया में मेन पावर के रूप में स्टेब्लिश कर पाया था? तो इसमें आपका ब्रिटिश है। इसके बाद देखिए फोर्थ है आपका मैपिंग या ड्राइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्वे। सर्वे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या था? मैपिंग था या ड्राइंग था? तो इसमें मैपिंग इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। डी नंबर एक्सरसाइज है
फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वाला इसमें ब्लैंक्स डील्स द विद द रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉर्स etc, इसमें आपका आएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री। फर्स्ट में आपका आएगा इसके बाद देखिए सेकेंड है आपका इट वॉज द मिसनोमर टू रेफर द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री एज, इसमें आपका हिंदू और मुस्लिम्स, ये जो है आपको हिंदू और मुस्लिम के तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करना, ये एक रॉन्ग तरीका था। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर एज अ रिजल्ट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है आपका, इसमें आएगा आपका कैपिटलिज्म। इसके बाद देखिए फोर्थ है आपका द ब्लैंक्स हैज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन द मेन पावर, इसमें आपका आएगा ब्रिटिश ने अपने आप को स्थापित कर पाया था। इसके बाद देखिए फिफ्थ है आपका ब्लैंक्स वॉज इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्वे, इसमें आपका आएगा मैपिंग। तो इस तरीके से आप लोगों का जो लेसन 1 है इसकी एक्सरसाइज नंबर डी तक कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ई नंबर, इसमें आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। आप लोग लेसन के अंदर से भी पढ़ते रहें, क्योंकि आपका पता आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से होने हैं। एग्ज़ाम का टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर यानी जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वहाँ से हमने क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। तो आप एक्सरसाइज के साथ साथ लेसन के बिटवीन से भी स्टडी करते रहें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ई है ट्रू फॉल्स। और सिलेबस हम पहले आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सिलेबस में आपके एवरी पोर्शन यानी जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, इन सभी से आपके 2 लेसन जो है वो आपकी मंथली टेस्ट में आने हैं। ट्रू फॉल देखिए द ईयर जो आपका 1526 द लैंडमार्क द इंडियन हिस्ट्री, 1526 ईयर जो है ये आपके लैंडमार्क के रूप में है, तो ये आपको बिल्कुल ट्रू है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंस है इसका। अगला है इट इज़ द करेक्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्री या हिंदू और मुस्लिम, क्या ये सही तरीका है कि हम किसी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम से रेफ़र करें, रिप्रेजेंट करें? तो ये फॉल्स है, ये गलत तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द यूरोपियंस फॉट अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर द कंट्रोल्स ओवर द ट्रेड, यूरोपियन जो थे वो आपस में तो अपने आप को, तो ये आपका ट्रू है क्योंकि वो खुद ही अपने आप में झगड़ रहे थे कि कौन जो है अपने आप को स्टेब्लिश कर पाता है। अगला है आप लोगों का द ब्रिटिश बिल्ट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स ऑफ द टाइम, ब्रिटिश लोगों ने अपने टाइम पे कुछ बिल्डिंग्स का भी कंस्ट्रक्शन करवाया, तो ये ट्रू है। इसके बाद देखिए 5th नंबर है आपका अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड द ट्रैवलर डू नॉट सर्व एज द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, ये फॉल्स है क्योंकि ये जो है आपके सोर्स के रूप में है वगैरह नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो लेसन जो 1 है इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। तो आप सभी स्टूडेंट्स से हमने पहले बता दिया है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना जो है रीडिंग वगैरह करते रहें। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर जो आपका लेसन 2 है इसकी भी एक्सरसाइज हमसे आपको मैच करा देते हैं एक बार, इसका भी आप रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखें इसके ओरली क्वेश्चन आंसर, ये वैसे पहले हो चुके हैं फिर भी हम बता देते हैं आपको एक बार। लेसन नंबर 2 हु वर द फर्स्ट ट्रेडर्स टू द डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, जो इंडिया कौन सा पहले सी रूट से आया था, तो इसका आपका है यूरोप, आपके कौन से थे वो आप थे, इसमें आप कर दीजिए वो यूरोपियंस, कौन से ट्रेडर्स थे वो आपके यूरोपियंस थे, और कौन आया था, वास्को ड गामा आया था 1498 में। इसके बाद अगला है आपका हु फॉट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में जो था उसमें जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अपोजिट में था वो कौन था, तो इसका आपका है मीर कासिम, इसका करेक्ट आंसर आपका मीर कासिम होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ लॉन्ग वर द मैसूर वॉर, जो मैसूर वॉर जो है कहाँ से कहाँ तक चला, तो आपका 1766 से लेकर के और 1799 तक। तो ये तो आपके ओरल क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज जो है इसे हम ब्लैक बोर्ड में राइट ना करके आपको मैच करा देते हैं, आप लोग मैच कर लीजिए।
तो देखिए सबसे पहले आपके टिक द करेक्ट आंसर्स आते हैं। इसमें है आपका वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। वास्को डी गामा जो है इंडिया कब पहुंचा, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। बस इसी तरीके से आपका पेपर आना है सेम, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो 1498, 1328, 1526, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका है 1498 में। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द नवाब ऑफ द बंगाल्स व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड द फैक्ट्री इन द कलकत्ता। जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित उस समय नवाब कौन था? इसका करेक्ट आंसर है आपका नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। अगला आपका है द सिस्टम ऑफ द डुअल गवर्नेंस वॉज द इंट्रोड्यूस। ये कहाँ पे इसको, तो ये आपका जो है बंगाल में, कहाँ बंगाल से शुरुआत हुई थी इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर बैटल, सबसे जो आपका फोर्स इन द इंडिया, ये कौन सा है? तो ये आपका बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट बैटल है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर जो सी है आपकी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द ब्लैंक्स इज डिसाइडेड टू फाइंड न्यू रूट टू द इंडिया। इसमें आपका करेक्ट है आपका यूरोपियंस। द यूरोपियंस डिसाइडेड, इसमें आप यूरोपियंस फिल कर देंगे। सेकेंड है आपका द कैनेटिक फोर्स वॉज द हिंटलैंड ऑफ द, तो इसमें आपका आएगा कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ द, तो लॉर्ड डलहौजी। इसमें जो करेक्ट है आपका वो लॉर्ड डलहौजी फिल करना है इसमें। अगला आपका है हु स्टार्टेड द पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस, तो इसमें आपका आएगा लॉर्ड वेलिजली। इसके बाद है ईच ऑफ द 3 प्रेसिडेंसीज वाज रूल्ड बाय द, इसमें आपका फिल करना है गवर्नर। फर्स्ट में आप फिल करेंगे यूरोपियन, सेकंड में कोरोमंडल, थर्ड में लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ में आपको लॉर्ड वेलिजली और फिफ्थ में करना है आपको गवर्नर। इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स जो है आपका पुर्तगालीज पोर्टेबल्स, तो इसमें फर्स्ट वाला जो आपका ट्रू फॉल्स है ये ट्रू है। सेकेंड है आपका फॉल्स है। थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ वाला फॉल्स है और फिफ्थ आपका ट्रू है। इस तरीके से आपकी ये ट्रू फॉल्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी मैचिंग। तो मैचिंग आप देखिए डुप्लेक्सी से वो मैच करना है फ्रेंच मिलिट्री जनरल से। डुप्लेक्सी को करना है फ्रेंच मिलिट्री जनरल से। रॉबर्ट क्लाइव को करना बैटल ऑफ प्लासी से। और लॉर्ड वेलिजली को करना सब्सिडियरी अलायंस से मैच। लॉर्ड डलहौजी को करना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मैच। और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल से मैच करना है। तो इस तरीके से आप लोगों की आज इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री की लेसन नंबर 1 और 2 की एक्सरसाइज जो है कम्प्लीटली रिवाइज हो गई। अब आप इसे घर पे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लें। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप अपने लेसन को ठीक से रीड करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है आपके वो लेसन के बिटवीन से भी आ सकते हैं। जैसे सभी फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।